काम रहेगा। देख रहे हैं कि हमारे जो भी पार्टी के लीडर कार्यकर्ता आज बैठे हैं हमारे साथ, ये संख्या बहुत कम है। इससे 10 गुनी ज़्यादा संख्या में हमारे कार्यकर्ता मौजूद हैं। क्योंकि आज छठ का दिन है तो बहुत कम लोग आए, और जितने आए उसी को आप बोल रहे हैं कि बहुत बड़ी संख्या में लोग आए हैं। तो सोचिए कि अगर एक्चुअल लोग आ गए होते तो क्या हाल हुआ होता। जैसा कि मैंने अपने कार्यकर्ता सम्मेलन में भी आज मैंने ये कहा कि जो ग्राउंड पे अभी चल रहा है जनसुराज का कैंपेन और जिस तरह से लोगों में उत्साह है, मुझे ऐसा लगता है कि जनसुराज को बहादुरपुर में 50% से ज़्यादा वोट शेयर आएगा। बाकी 50 में बाकी जो भी दल है वो सिमट जाएंगे। अगर यही मोमेंटम बरकरार रहा और आने वाले 7-8 दिन जो भी बचे हुए हैं, इसमें ये मोमेंटम, ये स्केल और बड़ा होने वाला है। चुनाव प्रचार का तरीका, जो प्रशांत जी कहते हैं ना कि चुनाव लड़ना बहुत ज़्यादा दिनों का काम नहीं है, बहुत कम समय में भी लड़ा जा सकता है, और जलजला क्रिएट, तो वो एक जलजला की स्थिति आपको अगले 1 हफ्ता में नज़र आएगी। सर, एनडीए और प्लस महागठबंधन भी यही विधानसभा से भी है और लगातार प्रचार वसार के लिए आते हैं, और आप अकेला प्रशांत किशोर है, किस प्रकार से मतलब आप लोग कर रहे हैं? देखिए, वो लोग प्रचार प्रसार के लिए जा कहाँ पा रहे हैं। वो लोग तो जिस गांव में जा रहे हैं वहीं विरोध हो जा रहा है, वहीं से लोग उनको विरोध करके उनको भगा दे रहे हैं। प्रचार प्रसार अकेला प्रशांत किशोर, आपने कहा सही बात है, ठीक है, लेकिन आप अगर ध्यान देंगे तो पिछले 6 महीने में प्रशांत जी ने पूरे बिहार में लगभग 200 से अधिक सभाएं की हैं। तो हम लोग अगर दूसरे दल से बहुत आगे चल रहे हैं। हम लोगों को अब सभा करने की ज़रूरत नहीं है। जनता ऑलरेडी जागरूक हो चुकी है। हमारा क्या मुद्दा है, क्या एजेंडा है, वो ऑलरेडी जनता को पता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि जिस बात को प्रशांत जी ने पिछले 3 साल में गांव-गांव जाकर कहा कि वृद्धा पेंशन बढ़ना चाहिए, पलायन रुकना चाहिए, बच्चों की शिक्षा की व्यवस्था होनी चाहिए, वो सारे मुद्दे आज दूसरे दल वाले अपने अपने मंच से कह रहे हैं। आप मीडिया के साथी भी इस चीज़ को ज़रूर ध्यान दीजिएगा और इसको चिन्हित कीजिए, इसको बताइए कि जनसुराज के मुद्दे को ही दूसरे लोग भी अब प्रमुखता से कहना शुरू कर दिए। सबसे पहला कार्य तो देखिए, बहुत सारे ऐसे काम हैं जिसके लिए आपको पटना से, दिल्ली से बहुत ज़्यादा सहायता की ज़रूरत नहीं है। जो आपका ऐच्छिक कोष होता है, क्योंकि मैं सिविल इंजीनियर हूँ, मैं जानता हूँ कि आपका जो सालाना ऐच्छिक कोष है वो बहुत होता है जनता के छोटे छोटे प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। आप चले जाइए, आप गांव का गांव जाइएगा। मैं दिल्ली ही गया था एक गांव में, अंदर वार्ड नंबर 13-14 की तरफ। लोग वहाँ पे पैदल नहीं चल सकते हैं, इतनी बुरी हालत है उस गली की। और वहाँ पे आबादी, नरदरिया गांव है, वहाँ पे आबादी लगभग 2000-2500 लोग वहाँ पे सहनी समाज से और अलग समाज के लोग हैं। और सबसे बड़ी जो इसमें दुख की बात है कि जो विधायक हैं, जो उस समाज का रिप्रेजेंटेटिव बनने का दावा करते हैं, उस समाज के बल पे जीत के आ रहे हैं, उनका समाज कितनी बुरे स्थिति में रह रहा है। आप जाइए, आप जाकर के, आप मीडिया के साथी हैं, मैं आपको फिर से कह देता हूँ, जिला ही पंचायत का वार्ड नंबर 13-14 में जाकर के देखिए। वहाँ जो सैनी समाज के लोग जिस बुरे हालत में, जिस गंदगी में, जिस बदहाली में रह रहे हैं, आपको देख करके लगेगा कि भाई बिहार कितना पीछे है और बिहार की जनता किस बदहाली में रह रही है। यही अपील करूँगा कि आप एक बार सही लोग का चुनाव कीजिए। मैं इसलिए कह रहा हूं सही लोग कि जिन लोगों को आपने चुनाव किया है, अगर वो सही लोग होते तो आपकी हालत बेहतर होती। वो कहीं ना कहीं गलत लोग हैं, इसलिए क्षेत्र की ये हालत है। तो मैं ये अपील करूंगा कि एक मौका, मैं एक पढ़ा लिखा सिविल इंजीनियर हूं, देश विदेश में कई नौकरियां किया हूं, मेट्रो प्रोजेक्ट में किया हूं, हाईवे प्रोजेक्ट में किया हूं, ब्रिजेस बनाया हूं। तो जनता अगर एक मौका देगी तो कम पैसे में कितना बेहतर काम किया जा सकता है, इस चीज़ का मुझे ज्ञान है। और इस चीज़ से मैं, वो जनता खुद देखेगी कि क्या फ़र्क नजर आएगा।